उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ये कहा है कि इस देश में 95% एससी एसटी के तहत जो केस होते हैं वो फर्जी होते हैं। ये किसी को फंसाने के लिए किए जाते हैं, इसके जरिए जो है पैसे वसूले जाते हैं। और केंद्र सरकार से उन्होंने डिमांड की है कि इस तरह के एक्ट को तुरंत खत्म किया जाए। एससी एसटी एक्ट को लेकर जो उन्होंने बात कही है कि इस एक्ट में जो है ज्यादातर मामले फर्जी होते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही साबित हुआ। चाहे वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर का विष्णु तिवारी का केस हो, जहां उनको 20 साल के लिए एक फर्जी केस में फंसाया गया। 20 साल बाद उनको न्याय मिला। 20 साल बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया कि विष्णु तिवारी पर जो केस किया गया था वो फर्जी केस था। जरा सोचिए उन्होंने कितना कुछ झेला। उनके माता पिता का निधन हो गया, उनके 2 भाई चल बसे, उनकी जो जमीनें थी वो कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते बिक गई। तो बिल्कुल परिवार पूरा बिखर गया। बिहार में एक नाबालिग लड़की को एसटी एससी केस का डर दिखा करके 10 दलित लड़कों ने उसके साथ रेप किया। यही नहीं, एक प्रोफेसर को उनकी सहायिका प्रोफेसर जो कि एससी समाज से थी, उन्होंने इस बात पे फंसा दिया कि वो उनको जो है लगातार समय पे आने के लिए कह रहे थे, उनको छुट्टियां कम दे रहे थे। 10 साल तक वो प्रोफेसर जो है इस केस में फंसे रहे। आपको एक केस और बताए कि लखनऊ में एक वकील को 12 साल की सजा सुनाई गई है। अपनी कानूनी जानकारी का फायदा उठाते हुए उसने एक एससी समाज की लड़की से जो है करीब 12-13 लोगों पर इस तरह के केस करवाए, और जो पैसे मिलते थे दोनों आधे आधे बांट लेते थे। तो जरा सोचिए इस केस का कितना दुरुपयोग हो रहा था। ज्यादातर ऐसे केस जो है दुश्मनी निकालने के लिए किए जा रहे हैं कि यूजीसी के बहाने जो है अब एससी एसटी एक्ट पर भी बहस हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि एससी एसटी एक्ट में ज्यादातर जो केस हुए हैं वो ओबीसी समाज पर हुए हैं। और अभी जब यूजीसी का नया कानून आया, वहां पर एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों के पक्ष में पूरी तरह से वो कानून था, जहां वो जिस पे भी चाहे उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाकर सामान्य वर्ग के छात्रों पर वो केस कर सकते हैं, जिसका देश भर में विरोध हुआ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हाँ, फिलहाल जिसमें कुछ जो नियम है वो बिल्कुल सामान्य वर्ग के खिलाफ जाते हैं। और अब इस मामले की सुनवाई 19 मार्च को होनी है।